ट्रेनिंगली क्या आप शेफ़ हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हो और उसके कस्टमर्स मौजूद हो। दुबई से, इंडिया से इंक्वायरीज डेली बेसिस पे आ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो होती है वो गवर्नमेंट लोन की। आज हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एजेक्स ओंटारियो में और कढ़ाई पॉइंट के ओनर नदीम भाई हमारे साथ हैं। नदीम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच। हमने कढ़ाई पॉइंट की एक वीडियो पहले भी बनाई थी बिज़नेस से रिलेटेड, आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। आज यहाँ का कुछ खाना ट्राई करेंगे। इन्होंने कुछ नई डिशेस लॉन्च की हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। ब्रेकफास्ट लॉन्च होने जा रहा है जी कमिंग सैटरडे से, और जून 2024 का जो नेक्स्ट सैटरडे है उसमें ब्रेकफास्ट हलवा पूरी आपको मिलेगी एजेक्स ओंटारियो में। हार्वर्ड का जो मेजर इंटरसेक्शन है हार्वर्ड और किंगस्टन का लगता है। आप कढ़ाई पॉइंट को सर्च करें एंड यू विल फाइंड इट ईजिली। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ। 15-16 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल है, या बिजनेस आप खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइज स्पेशली खोलना चाहते हैं, काफ़ी सारी फंडिंग्स, लोन्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप मुझे राइट अवे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। नदीम भाई से हम लोग दोबारा बातचीत करेंगे कि बिज़नेस के बारे में बताएं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इनकी वीडियो पहले बहुत लोगों ने पसंद की, इन्होंने नंबर्स को ब्रेक डाउन किया। अब इन्होंने एक और फ्रेंचाइज में भी इन्वॉल्व हुए हैं, उसमें भी हम बात करेंगे। उसमें अगर आपको फ्रेंचाइज बाय करनी है, राइट, बहुत ही ज़बरदस्त उसका आइडिया है, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पूरे GTA के जो इनके पास फ्रेंचाइजी के राइट्स हैं वो इनके पास हैं, काफ़ी लोकेशंस हैं इनके पास। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज से रिलेटेड, आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें। नदीम भाई, चलते हैं जी टॉपिक की तरफ, और हलवा पूरी भी ट्राई करेंगे और आपसे पूछेंगे भी कि क्या आप बताएंगे लोगों को, अपने थोड़ा सा दोबारा शॉर्ट में बताएं अपनी जर्नी। आपने कब ये कढ़ाई पॉइंट का आगाज़ किया, कैसा चल रहा है माशाल्लाह। जो हमारे नए लोग हैं जो परेशान हैं, जो बेचारे 9 to 5 में या 4 to 12 की जॉब में स्टक हो गए हैं और वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप थोड़ा सा उनको गाइड करें कि उनको अपना बिजनेस खोलना चाहिए, क्या क्या इसमें हडल आते हैं, खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, फ्रेंचाइज लेनी चाहिए या कोई अनब्रांडेड लेना चाहिए। थोड़ा सा काइंडली आप बताइए। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया एनी टाइम नदीम भाई। मैं अपने लोगों से मुखातिब हो सकूं। और मेरा जर्नी कुछ ऐसा है कि एज ए इमिग्रेंट 2012 में मैं कनाडा आया और अपनी फैमिली के साथ। और जैसे कि एक शुरू की स्ट्रगल होती है हर इमिग्रेंट की, वो मैंने भी की और मुख्तलिफ़ जगह जॉब की। और आफ्टर 10 ईयर्स फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जॉब में रहकर मैं मतलब एक लिमिट तक जा सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। और जॉब में मतलब प्रोग्रेस मेरी जो है वो एक जगह आकर रुक जाती है। तो शुरू से एक जहन में था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे कि अपनी फैमिली का भी और अपने साथ साथ जो अपने से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी कुछ कर सकूं, यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी। तो इसी हवाले से मुसलसल कोशिश में था कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। और फिर जब मुझे आज से 3 साल पहले पता चला कि कढ़ाई पॉइंट रेस्टोरेंट जो है, जिनका कि मैं ख़ुद कस्टमर भी था, वो फ्रेंचाइज़ की तरफ जा रहे हैं, तो जब ये ऑप्शन मुझे मालूम हुआ और मैंने फिर इसके लिए मालूमात की और उसके बाद मैंने इस फ्रेंचाइज़ को ओपन करने का फ़ैसला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बाद भी आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह की मज़ीद फ्रेंचाइज़ मैं स्टार्ट करूँ या ओपन करूँ। तो मैं बाकी लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि वो भी इस तरफ आएँ। और जैसे कि कहा जाता है कि रिस्क के 9 हिस्से बिज़नेस में है, कारोबार में है, और एक हिस्सा किसी की नौकरी करने में है। तो हमें उस तरफ ही ध्यान देना चाहिए जहाँ पर रिस्क के ज़्यादा मौके हैं।
तो यही मैंने किया और मेरा यही मशवरा बाकी लोगों के लिए भी है। नदीम भाई बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। जिस तरह नदीम भाई ने मेंशन किया कि रिस्क के 9 तरीके हैं और बिज़नेस करना सुन्नत है। बिज़नेस करना जो है वो सुन्नत भी है। खाना मैं चख भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। हलवा पूरी इन्होंने जी इंट्रोड्यूस करा दी है एजेक्स में, कढ़ाई पॉइंट में, बहुत ही ज़बरदस्त। और साथ में निहारी जो है ना, अगर आप निहारी लवर हैं तो निहारी इज़ वेरी गुड, स्पाइसी है। मैंने तो थोड़ी सी ट्राई की लेकिन मज़ा आ गया। तो सुबह नाश्ते में आपको इमेजिन करें निहारी मिल रही है, आपको पाए मिल रहे हैं, आपको हलवा पूरी मिल रही है, और आपको क्या चाहिए। बिज़नेस की तरफ आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। अच्छा नदीम भाई ये बताएं, जब आपने माशाल्लाह ये कढ़ाई पॉइंट लिया, हमने पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, तो आपने ये फ्रेंचाइज कितने में ली, थोड़ा सा मुझे दोबारा अपने हमारे ऑडियंस को बताएं। और इसमें आपने कोई लोन वगैरह इन्वॉल्व हुआ, और आपकी कितनी आवर्स हैं, आपने कोई ट्रेनिंग ली, क्या आप शेफ़ हैं, खाना वाना बनाने के लिए क्या आपने लोगों को हायर किया? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि फ्रेंचाइज लेने का इरादा इसी वजह से मैंने किया कि मैं खुद शेफ़ नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप खुद शेफ़ हों तो आप अपने किसी ब्रांड के हवाले से रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब आप शेफ़ नहीं हैं तो आप बेहतर ये होता है कि आप किसी ऐसे ब्रांड की तरफ जाएं जो कि ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हो और उसके कस्टमर्स मौजूद हों और उसे लोग पसंद करते हों। इसी वजह से मैंने फिर क्योंकि मैं खुद कढ़ाई पॉइंट का कस्टमर था, तो मैंने फिर इसी ब्रांड को लेकर फ्रेंचाइज ओपन करने का फ़ैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़ैसले पर मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैं सक्सेसफुली इस फ्रेंचाइज को रन कर रहा हूँ। और इसीलिए प्रोग्राम है कि कढ़ाई पॉइंट की ही मज़ीद फ्रेंचाइज में और भी ओपन करूँ। अच्छा, जो नए आने वाले लोग हैं, कितना पैसा होना चाहिए? मेरे पास पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, दुबई से, इंडिया से इंक्वायरीज डेली बेसिस पे आ रही हैं। हमें अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए कितने पैसे ऑन हैंड चाहिए? तो ये थोड़ा सा बता दें कि कितने पैसे होने चाहिए, कितनी आपको मेहनत करनी है, वर्थ करता है, लोकेशन बहुत मैटर करती है, ये थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, एक मिनिमम मैं रिक्वायरमेंट के हवाले से बताऊंगा कि वैसे तो ये डिपेंड करता है कि क्या लोकेशन है कि और किस साइज़ की फ्रेंचाइज़ है। और इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो होती है वो गवर्नमेंट लोन की होती है, जो SBL लोन कहलाता है, स्मॉल मीडियम बिजनेस लोन। और ये तकरीबन 500,000 तक आपको ये लोन मिल जाता है, और इसमें तकरीबन 30% आपने अपने पास से ऐड करना होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी टोटल फ्रेंचाइज की कॉस्ट अराउंड 750 है, तो 500 तक आपको गवर्नमेंट लोन मिल जाएगा और 250 अराउंड आपने ऐड करना होगा। तो इसकी जो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो अप टू 500,000, अप टू 500 स्मॉल बिजनेस के लिए। ठीक है। और अगर आप कोई बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 मिलियन या 2.5 to 3 मिलियन है, तो वो उसके लिए दूसरा लोन होता है। तो इस वक्त ऐसी फ्रेंचाइज अगर कोई बाय करता है तो आज की डेट में 2024 में इसकी क्या प्राइस है? देखिए, इस किस्म की अगर फ्रेंचाइज हो तो अगर तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, जैसे कि मेरा रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग है और इसमें ऑलमोस्ट 120 सीट्स की गुंजाइश है। इस किस्म का रेस्टोरेंट जब मैंने 3 साल पहले लिया था प्राइस कुछ डिफरेंट थी, और ये सब डिपेंड करता है लोकेशन पर किस जगह आप लेते हैं। तो एग्जैक्ट फिगर तो वेरी करती है, लेकिन रफली मैं समझता हूँ कि आपके पास टोटल बैंक लोन मिला के 800 टू लेके 1 मिलियन तक का आपका अमाउंट होना चाहिए। तो गिव एंड टेक, अगर आप एक अच्छी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में, तो एज पर नदीम भाई इन्होंने कहा है जो आपके पास पैसे होने चाहिए वो समवेयर 800,000 to $1 million होना चाहिए। ये सारे पैसे आपके पास ऑन हैंड नहीं होने चाहिए, इसमें आपने अपने जो इन्वॉल्व करने हैं वो समवेयर 30 to 35% करने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक फ्रेंचाइज $1 million की है और आप उसमें 30% डालते हैं तो ये $300,000 बनते हैं।
ठीक है। कोई भी आपके जहन में सवाल हो रिगार्डिंग फ्रेंचाइज, रिगार्डिंग लोकेशंस, आप अपने दोस्त को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा अब लोगों को ये बताएं कि हर आदमी ये जानना चाहता है कि एट दी एंड मैं इतनी मेहनत करूं, मैं $1 मिलियन की फ्रेंचाइज खरीदूं, कितने घंटे मुझे काम करना है, क्या मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्या मुझे अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अगेन रेस्टोरेंट है, इट्स अ फूड बिजनेस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, इन्फ्लेशन चला गया ऊपर, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, अफोर्डेबिलिटी और आपकी सेविंग्स वगैरह, थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बताएं कि अगर कोई बिजनेस खरीदना चाहता है तो क्या उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, उसको खरीदना चाहिए, उसके लिए वर्थ करता है नहीं करता? देखें, बिल्कुल वर्क करता है अगर आप रिस्क लेने पर बिलीव करते हैं और आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो मैं समझता हूँ हर शख्स को रिस्क लेना चाहिए। और यही एक तरीका है जिस तरीके से कि आप अपनी मेहनत का 100% हासिल कर सकते हैं। जॉब आप कर रहे हैं तो हो सकता है आप मेहनत तो 100% कर रहे हो, लेकिन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आगे आप नहीं बढ़ पाते, और वहाँ पर डेफिनेटली आपको किसी ना किसी को यस सर कहना पड़ता है। बिज़नेस में एक सबसे बड़ा ये एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपके पास फ्री हैंड होता है, आप जितनी मेहनत करते हैं उसका फल भी आपको मिलता है, और जितनी गलतियाँ करते हैं उसका नुकसान भी आपको होता है, लेकिन आपकी जो सलाहियत है उसका 100% रिटर्न भी आप हासिल करते हैं। तो बिल्कुल बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, और मेरा ये पहला बिज़नेस था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ, इसीलिए मैं मज़ीद लोकेशंस ओपन करने का मेरा प्रोग्राम है। और अभी जो कनाडा के हालात हैं उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास क्वालिटी फूड है और आप उसको उसमें आपकी मेहनत शामिल है, उसका रिटर्न आपको बिल्कुल मिलता है। मैं हलवा पूरी को एंजॉय कर रहा हूँ और यहाँ पे बिजनेस पर डिस्कशन चल रही है। हलवा पूरी जो है वो मुझे बहुत पसंद आई, मैं यहाँ पे कढ़ाई पॉइंट में अक्सर आता रहता हूँ, इनका खाना बहुत अच्छा है। और अब आपको एक मैं मज़े की बात बताता हूँ कढ़ाई पॉइंट की। इस लोकेशन में अगर आप खाना खाते हैं और आपको खाना पसंद नहीं आता तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा, नदीम भाई ने एक इंसेंटिव लिया हुआ है, इन्होंने अपने मेन डोर पे ये लगा के रखा हुआ है कि अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप पे ना करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनकी फूड की क्वालिटी माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छी है, रेस्टोरेंट बहुत नीट एंड क्लीन है। अच्छा नदीम भाई, अगर एक आदमी एक फ्रेंचाइज लेता है $1 मिलियन की, क्या वो इसकी जो हम सेल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल जिस तरह आपकी सेल्स है, आपने पहले भी डिस्क्लोज किया, तो इस वक्त आपकी जो सेल है वो माशाल्लाह कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सेल है, और इसी बिज़नेस से मैं समझता हूँ कि मेरे जो भी घर के अखराजात हैं वो पूरे हो रहे हैं, और किसी हद तक सेविंग भी है। तो रफली एक थंब रूल है कि आपकी सेल जो है वो आपके लोकेशन के रेंट अगर है जो भी है वो रेंट आपका सेल का 10% होना चाहिए, 10 to 15%। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेंट आपका 10,000 है तो सेल आपकी मंथली सेल आपकी 100,000 के करीब होनी चाहिए। तो ये है कि आप इजीली अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, और इस बिज़नेस में रफली आपका प्रॉफिट जो है वो 15 to 20% होता है। तो अच्छा, ये जो 15-20% है, ये सब कुछ आपने निकालने के बाद, वेस्टेज वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, रेंट, लोन, एवरीथिंग निकालने के बाद है? जी, इसमें आपका फूड कॉस्ट जो आइडियल है वो 30% तक होनी चाहिए। ठीक है। आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी 30% के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है। और 10% आपका रेंट होना चाहिए। ठीक है। ये टोटल मिला के 70% हो गए। और इसके अलावा कुछ अखराजात आते हैं आपके, अकाउंटेंट के हैं, कुछ आपका ऐसे आइटम हैं जो कि बैंक चार्जेस हैं, और जो
पेस्ट कंट्रोल वाले के अखराजात हैं, डिफरेंट छोटे छोटे और अखराजात, अगर आप उसको 10% वो लगा लें तो ये टोटल 80% बन जाता है, और बाकी 15 to 20% जो है वो आपकी सेविंग है। बहुत अच्छी बात की नदीम भाई ने, इन्होंने पूरा एक ब्रेक डाउन दे दिया। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा रन कर रहे हैं ये बिज़नेस। और जिस तरह अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ फैमिली इनकम $100,000 जनरेट करते हैं, तो टैक्सेस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कनाडा में बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप जो टैक्स पे करेंगे वो गिव एंड टेक पे करेंगे समवेयर 30% ऑन 100,000 इनकम पे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 100,000 की जॉब है और आपने 30% टैक्स पे किया, तो आपके हाथ में जो आते हैं पर मंथ वो गिव एंड टेक $5,800 आते हैं। इस वक्त रेंटल जो है यहाँ पे वो रफली $3,000, $3,200, इट ऑल डिपेंड्स कि आप 3 बेडरूम ले रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं, कितनी बड़ी जगह ले रहे हैं, मेन सिटी के करीब ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो जैसे नदीम भाई ने मेंशन किया कि बिज़नेस आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आप किसी को जवाब देने के लिए नहीं रहते, आप अपने बॉस होते हैं, आपको मेहनत करनी है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी आप एफर्ट्स डालेंगे, अल्लाह ताला उतने आपको रिजल्ट्स देगा। तो बिजनेस इज ऑलवेज बेटर। कोई भी आपको बिजनेस से बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे मैसेज करें। नदीम भाई से आप जानना चाहते हैं, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि नदीम भाई एक और फ्रेंचाइज में भी इन्वॉल्व हो गए हैं माशाल्लाह, और वहाँ का भी वेरी सून मैं एक फुल फूड का जो उनका वो है वो भी रिव्यू भी करेंगे, और वहाँ भी नदीम भाई के साथ बातचीत करेंगे, वो लोकेशन भी पूरी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। तो अगेन आए, रिस्क लें। 9 to 5 है या 2 to 10 है, जॉब्स इस वक्त बहुत मुश्किल है, सर्वाइवल जॉब्स में बहुत मुश्किल है। लोगों के पास बिल्कुल कोई भी सेविंग नहीं है। बिजनेस में आपने मेहनत करनी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें आपको बरकत ज़रूर देगा इंशाल्लाह। नदीम भाई कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें आखिर में कि क्या आप सजेस्ट करते हैं लोगों को? मेरी सजेशन यही है, जो कि मेरा अपना जर्नी रहा है और मेरी अपनी फाइंडिंग रही है कि मैं एक रफली अभी जो कनाडा के हालात हैं, और सबको मालूम है मॉर्गेजेस आलमोस्ट डबल हो गई हैं लास्ट 2 ईयर्स में। तो अगर मुझ जैसा शख्स जो कि 2 साल पहले जो भी मॉर्गेज दे रहा था, आज आलमोस्ट उसकी मॉर्गेज आलमोस्ट डबल डिजिट हो गई है उस अमाउंट का। तो अगर मैं जॉब ही कर रहा होता तो आज मेरी जो मॉर्गेज है वो उस अमाउंट के बराबर चली गई जो कल 2 साल पहले मेरी सैलरी थी। तो अब जो लोग अभी तक जॉब कर रहे हैं उनके लिए अब सर्वाइवल एक जंग बन चुकी है, ठीक है। तो उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि वो चेंजेस लाएं, ठीक है ना, बिजनेस की तरफ आएँ। और क्योंकि अगर आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो कि आप करते आ रहे हैं, तो देखें रिजल्ट भी वही आएंगे जो कि पहले आते रहे हैं। जब तक आप अपने अमल में चेंज नहीं लाएंगे, रिजल्ट भी चेंज नहीं होंगे। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से, अपने भाइयों से, कि वो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को अटैम्प्ट करें और इंशाल्लाह उनके रिजल्ट भी बेहतर होंगे। थैंक यू नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत जज़ाय खैर दे। थैंक यू वंस अगेन, आप जो इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं। पहली भी वीडियो लोगों ने बहुत पसंद की। अगेन कड़ाई पॉइंट ये एजेक्स ओंटारियो में है, सेलम और किंगस्टन का इंटरसेक्शन लगता है। आएँ अपनी फैमिली के साथ, अगर आप टोरंटो में हैं आएँ, इनका फूड ट्राई करें, इनसे मिलें। अगर आपको खाना पसंद ना आए तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो ब्रेकफास्ट के जो टाइमिंग हैं, जो स्पेशल हलवा पूरी के हैं वीकेंड्स के, वो 10 AM से स्टार्ट होके तकरीबन 12:30 1 o'clock तक चलेंगे। और अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। गाइस आएँ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई करें। मैं भी आपके सामने खा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट इटसेल्फ इज़ वेरी नीट, वेरी क्लीन। नदीम भाई माशाल्लाह बहुत ही हम्बल इंसान है। जैसे मैंने मेंशन किया, इफ़ यू डोंट लाइक द फूड सिंपली डोंट पे, ये बहुत बड़ी बात है। और नदीम भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया एनी टाइम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है बिजनेस रिलेटेड आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आपके जहन में
कोई भी सवाल है, बिजनेस कैसे शुरू करना है, किस जगह करना है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है, रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, नहीं है, कुछ ना कुछ छोटा शुरू करें लेकिन अपना काम शुरू करें। डजंट मैटर आप एक थिया लगा लें लेकिन अपना काम करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द बेस्ट।